और उसी अवसर पर इस संगम की दिव्य भूमि में श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में गोता लगाते हैं। उस सप्ताह क्रम का ये अब विश्राम सत्र प्रारंभ हो रहा है। प्रातः सत्र में हम सब ने महाभागवत ब्रह्मविद वरिष्ठ श्री सुदामा जी का पावन चरित्र श्रवण किया। भगवान द्वारकानाथ जिसे मित्र बनाए वो सामान्य तो नहीं होगा, कुछ तो उसमें विशेषता होगी ही। तो सुदामा जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ब्रह्मविद वरिष्ठ होते हुए भी श्री कृष्ण के परम अभिन्न मित्र होने पर भी कभी किसी को कुछ बताते नहीं और ना ही कभी किसी से कुछ चाहते। सदगृहस्थ जीवन में इतना संतोष और आत्मनिष्ठ होना बहुत कठिन होता है, जो सुदामा जी में दिखता है। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण था, पूर्ण ग्रहण। ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो भगवान द्वारकानाथ ने कहा हम कुरुक्षेत्र स्नान करने जाएंगे। तो अपनी विशिष्ट पटरानियों के साथ माता देवकी तथा वसुदेव जी को लेकर के भगवान पहुंचे कुरुक्षेत्र। उसी अवसर पर इंद्रप्रस्थ से पांडव भी पहुंचे कुंती मैया को लेकर, द्रौपदी आदि के साथ, पांचों भाई। और इधर वृंदावन से नंद बाबा जसोदा मैया भी पहुंचे, समस्त ब्रजवासियों को साथ में लेकर के विशिष्ट। वृषभानुनंदिनी राधा रानी भी पहुंची अपनी सखी सहेलियों के साथ। देश के कोने कोने से कुरुक्षेत्र में धर्म प्रेमियों का विशाल मेला लगा। और जैसे ही पर्व काल आया, ग्रहण का जो पर्व आया स्नान करने वाला, बस भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे आज हुआ मौनी अमावस्या का स्नान करने के लिए कितना अभी भी मेला चल ही रहा है। प्रातः जब हम यहां से निकले तो जो समूह चल रहा था उसमें घुसना मुश्किल हो गया, और एक बार घुस गए तो चलना नहीं पड़ता, अपने आप चले जाएंगे। जो रेला चलता है महाराज, आप खड़े नहीं रह सकते, चलना ही पड़ेगा उसी गति से। अब ऐसे विशाल मेला में और भीड़ में कोई वीवीआईपी आ जाए तो जनता की विडंबना हो जाती है। परंतु विशेष प्रबंध तो करना ही पड़ता है। अब भगवान द्वारकानाथ हैं, उनकी चारों ओर अद्भुत प्रतिष्ठा है। भगवान भी मेला नहाने आए हैं। तो जैसे ही पर्व काल हुआ और मेला की जो भीड़ एक साथ पर्व लेने के लिए उमड़ी, उसी भीड़ में द्वारकानाथ भी चल दिए। स्नान करना है, और द्वारकानाथ के अपने ठाट हैं, सेवक आगे पीछे चल रहे हैं, कहीं धक्का मुक्की न होने लगे जनता के बीच। तो भगवान को आगे आगे रास्ता बनाते हुए बड़े आदर के साथ ले जा रहे। तो भीड़ में जैसे तैसे धक्का लगाते हुए, रास्ता बनाते हुए सेवक द्वारकानाथ को ले जा रहे थे। संयोग वशात आगे आगे ब्रजवासी जा रहे थे नंद बाबा के साथ। ब्रजवासी भी स्नान करने आए थे। सेवकों को क्या मालूम ये कौन है, तो ग्वालाओं को भी धक्का मारा। एक ग्वालाओ एक तरफ हो जाओ,
भगवान द्वारकानाथ पधार रहे हैं। ब्रजवासी ठहरे, ए भैया धक्का मुक्की काय क्यों करे, कौन है ये द्वारकानाथ? सेवक बोले, आप लोग कैसे हो, द्वारकानाथ को नहीं जानते? अरे तो बता तो सही। श्री श्री 1008 श्री गोविप्र प्रतिपालक द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। जैसे ही कृष्णचंद्र कहा, ब्रजवासी एकदम उछल पड़े, अरे ये तो अपनों ही कन्हैया निकल पड़ो। अपने कन्हैया के ये ठाठ है गए कि इतनो बड़ो लंबो चौड़ो नाम, और ये वाकई ठाठ। सेवक आगे पीछे बाकू रास्ता बनाते जाएं। अब सेवकों को अभी भी समझ में ना आवे ये है कौन। अरे भाई एक तरफ खड़े हो जाओ, बीच रास्ते में बात ना करो, महाराज पधार रहे हैं, खबरदार जो मार्ग में कोई आया तो। ब्रजवासी बोले, ज्यादा अकड़ तो दिखावे मत, जाके कह दीजिए अपने महाराज से के रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। सेवकों के तो होश उड़ गए, हे भगवान, हमारे प्रभु का नाम सुन के भी इनकी ये हिम्मत, ऐसे बोलेंगे ये हमारे महाराज से? अभी देखो तुम्हारी खबर लेते हैं। एक सेवक शिकायत लेके गया प्रभु के पास, पीछे मुड़ गया, सरकार इस मेला में जैसे तैसे तो आपके लिए रास्ता बनाई, और आपका नाम सुनते ही सब अपने आप एक तरफ हो जाते हैं। कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ता, कहना सुनना नहीं पड़ता, पर से न जाने कौन कुछ ग्वारिया लोग आए हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं। जब हमने उन्हें आपका नाम बताया तो सोचा कि आपको तो जानते ही होंगे, अपने आप सुन करके एक किनारे हो जाएंगे। और किनारे होना तो अलग रहा सरकार, वो तो ऐसी अभद्र भाषा बोले कि आपको बता नहीं सकते। ग्वाला शब्द सुन के भगवान भी चौंके, तुरंत बोले, जल्दी बताओ वो क्या बोले। बोले, सरकार हम आपको कैसे बताएं? भगवान बोले, नहीं ये मेरी आज्ञा है, वो जैसा बोले हो वैसे ही बताओ। तो सेवक ने हिम्मत जुटाई, बोले, महाराज आपका सुन करके एक ग्वाला तो ऐसे बोला कि जाओ जाके कहना अपने मालिक से कि रास्ते में तेरे बाप खड़े हैं। सुनते ही भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रभु भी समझ गए कि मेरा नाम सुन के भी जो मेरा बाप बनने की कोशिश करे वो मेरे ब्रजवासियों के अलावा कोई हो ही नहीं सकता। तुरंत दौड़ पड़े। 11 वर्ष के कृष्ण कन्हैया थे जब परसों की कह के वृंदावन से चले थे। आज 111 वर्ष के कन्हैया से ब्रजवासियों की भेंट हो रही है। पूरे 100 वर्ष के वियोग के बाद ब्रजवासियों से भगवान मिल रहे हैं। अद्भुत मेला उपस्थित हो गया। समस्त ब्रजवासियों से मिलकर के, नंद बाबा से, जसोदा मैया से मिल के माधव इतने मुग्ध हो गए, इतने ब्रजवासी सब प्रसन्न हो गए कि पर्व स्नान तो किया सो किया, एक नया पर्व उपस्थित हो गया। ऐसा आनंद उमड़ा कि घर लौटना ही भूल गए। पर्व स्नान के बाद 3 महीने तक रुके कुरुक्षेत्र में। अद्य स्व इति मासास्त्री। न ब्रजवासियों का मन वापस जाने का हो रहा है, न द्वारकानाथ लौटना चाह रहे हैं। 3 महीने तक सब के सब जमे हुए हैं इसी मेला में। 1 महीने का मेले की व्यवस्था कैसी होती है आप जानते हैं। 2 महीने तक जमे तो फिर कहना ही क्या है, और 3 महीने तक। एक बार भगवान विराजमान थे, पांडवों से भी भेंट हुई। कुंती मैया ने भी उलाहने दी कि भैया आप भी हमको भूल गए। भगवान के पिता वसुदेव, जिनकी बहन है कुंती, कुंती का लाड़ प्यार का बचपन का नाम है प्रथा, प्रथा देवी, बाद में कुंती नाम पड़ा। अब
पृथा के पुत्र हैं अर्जुन, इसलिए अर्जुन को पार्थ कहते हैं। पृथा पुत्र पार्थ। तो पांडव आपस में मिल रहे हैं। द्रौपदी भगवान की पटरानियों से मिली। जब देवियां आपस में मिलती हैं तो शादी विवाह के अनेक प्रसंग चलते हैं। देवियों का अपना विषय होता है। द्रौपदी से रहा नहीं गया तो भगवान की पटरानियों से पूछने लगी, बहन ये बताओ तुमने कौन सा पुण्य किया था जो द्वारकानाथ कृष्ण जैसे पति तुम्हें मिल गए? तुम्हारा विवाह कैसे हुआ ये बताओ। सबसे पहले रुक्मिणी जी से पूछा। रुक्मिणी जी ने पूरी कहानी सुनाई कि बहन मैंने तो बस इनकी इतनी प्रशंसा सुनी कि सुनते सुनते ही इनकी दीवानी हो गई। मैंने देखा कभी नहीं था। एक दिन बस एक ब्राह्मण के हाथों अपने मन के उद्गार पत्र में लिख करके भेज दिए, और वो इसलिए पत्र भेजना पड़ा क्योंकि मेरा हाथ थामने के लिए शिशुपाल आने को तैयार था। मुझे लगा अब क्या होगा, तो मैंने पत्र ब्राह्मण के द्वारा भेज दिया। बस मेरा प्रेम पत्र पढ़ते ही प्यारे दौड़े चले आए, और अनेक सैनिकों के बीच में मंदिर में घिरी हुई मैं अकेली, पर मेरा सबके बीच में वीरता पूर्वक पाणी ग्रहण करके ऐसे ले गए जैसे कोई शेर भेड़ियों के बीच में से अपना भाग उठा करके निर्भीकता से चला जाता है। ऐसे ही मेरा पाणी ग्रहण करके ले गए। और इस प्रकार से सभी रानी पटरानियों ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। एक बार क्या देखा कि बड़े बड़े संत महंत इकट्ठे होकर के भगवान से मिलने आए। उन संतों का दर्शन करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बड़ा जोरदार उन संतों का स्वागत किया। भगवान बोले मैं आज धन्य हो गया आप सबका दर्शन करके। जब सबकी अगवानी कर लिए, स्वागत हो गया, भगवान बोले आप जैसे संत चैतन्य तीर्थ हैं। ये मृत्तिकामय जो तीर्थ हैं, इन तीर्थों में तीर्थत्व तो संत प्रदान करते हैं। संतों का नाम है तीर्थी। तीर्थी जहां निवास करे वह भूमि तीर्थ बन जाती है। सामान्य भूमि पर भी यदि संत भजन करें तो वह सामान्य भूमि भी तीर्थ बन जाएगी। और बड़ा भारी कितना भी नामी तीर्थ हो पर संत रहना छोड़ दें तो सनई सनई उसका तीर्थत्व विलुप्त हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। मध्य प्रदेश ग्वालियर के पास मुरैना जिले में ही पास में जंगल में एक महात्मा ने पटिया माने पत्थर पर बैठ करके भजन तप किया। वो पटिया वाले बाबा हो गए। मुरैना क्षेत्र में ऐसे कई महात्मा हैं, कोई पटिया वाले, कोई खटिया वाले। एक महात्मा अभी भी हैं जो खटिया पर बैठ करके भजन करते हैं 40 साल से। जब भी जाओ खटिया पर ही बैठे मिलेंगे। तो वो खटिया वाले बाबा, वो पटिया वाले बाबा। पटिया वाले तो पधार गए, अब उनकी परंपरा में और भी संत आते हैं। और फाल्गुन में अभी परसों ही नरसों फोन आया था वहां से कि महाराज का उत्सव आ गया, आपको भले ही एक दिन के लिए पर आना पड़ेगा। ये फाल्गुन कृष्ण में ही बहुत विशाल मेला लगता है, एक सप्ताह का। एक दिन में 1-1 लाख लोग बैठ के प्रसाद पाते हैं। प्रसाद में खीर मालपुआ का भंडारा होता है, वो दर्शनीय होता है। वहाँ की जो कढ़ाई हैं जिसमें खीर और मालपुआ बनते हैं, उनके नाम है गंगा देवी, यमुना देवी, ऐसे कढ़ाइयों के नाम है। तो सब क्या मापदंड है कि एक कढ़ाई जैसे एक बड़ा विशाल कमरा हो, उतनी बड़ी कढ़ाई है। कई लोग मिलकर के उसमें
बनाते हैं मालपुआ। तो खीर मालपुआ जो आवे वो प्रेम ते पावे, वो परंपरा अभी भी चली आ रही है। बहुत विशाल मेला लगता है। जंगल था, उस जंगल में महात्मा ने तप किया, आज वो इतना विशाल तीर्थ बन गया है। लाखों की भीड़ पहुंचती है, दंडोती परिक्रमा लगती है और न जाने कितने मनोरथों की लोगों की सिद्धि होती है। जंगल में मंगल हो गया। संत जहां बैठ जाएं वही तीर्थ बन जाए। तो भगवान कहते हैं कि आप सब चैतन्य तीर्थ हैं। लोग तीर्थों में श्रद्धा रखें और तीर्थी का अनादर करें। तीर्थी माने संत का अनादर करें, अपमान करें, उपेक्षा करें, उनकी अवहेलना करें। भगवान कहते हैं वो दो पैर वाले साक्षात गधा हैं। स एव गोखर, गोखर माने पशु। क्योंकि तीर्थों में स्नान करने से शनै शनै शुद्धि होगी, परंतु उस शुद्धि में बहुत वर्ष लग जाएंगे आपको। कल्पवास करते करते, गंगा नहाते नहाते, यदि संतों में आपकी श्रद्धा नहीं रही तो बहुत समय लगेगा शुद्ध होने में। और सच्चे संतों में यदि सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और समर्पण हो गया तो उनके दर्शन करते ही तत्क्षणात, संतों के दर्शन करते ही जीव की चित्त की तत्काल शुद्धि हो जाएगी, देर नहीं लगती। न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छलामया ते पुनञ्जुरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान कहते हैं कि तीर्थों से शुद्धि तो होती है, पे उरुकालेन ते पुनंती, बहुत समय के बाद वे तुम्हें पुनीत करेंगे, किंतु दर्शना देव साधव, साधु के तो दर्शन मात्र से ही तत्काल जीव शुद्ध हो जाता है। संतों की भूरी भूरी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से करी। इतने में वसुदेव जी खड़े हो गए, संतों को प्रणाम करके बोले, महाराज एक प्रश्न कर सकता हूं आपसे? संतों ने कहा बिल्कुल कीजिए। बोले महाराज ये बताइए, ऐसा कौन सा कर्म किया जाए जिससे कर्म बंधन छूट जाए? कर्मणा कर्म निर्हारा यथा स्यात् तद उच्यताम्। कंटकेन कंटकोद्धारः। भाई हम कर्म करेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो अभी हमने जो पहले कर्म किए थे उसका फल भोग रहे हैं प्रारब्ध के रूप में। अब आज जो कर्म कर रहे हैं उनको आगे भोगेंगे। तो ये तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा हमेशा। जीव को छुटकारा कैसे मिलेगा? तो ऐसा कोई कर्म बताइए जिससे कर्म बंधनों से सर्वदा के लिए छुटकारा मिल जाए। नारद जी हंसने लगे, उठ के खड़े हो गए और बोले, देखो विचित्रता, जिनके दर्शन करने से, जिनका नाम लेने से अनंत जीव भव बंधन से छुटकारा पा जाते हैं, उन श्री कृष्ण के पिताश्री हमसे पूछ रहे हैं कि छुटकारा कैसे मिले। जरा सोचिए, जिन श्री कृष्ण का स्मरण करने से, नाम लेने से अनंत जीव भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और पिताजी उनके पूछ रहे हैं कि हमारा उद्धार कैसे होगा, छुटकारा कैसे इस भव बंधन से मिलेगा, कर्म बंधन से मिलेगा। सही कहा है भैया, गंगा के अति निकट रहने वाले लोग गंगा जी की महिमा ठीक से नहीं जानते। लाखों की भीड़ आ रही है गंगा नहाने के लिए, पर गंगा के किनारे रहने वाले तो छठे चौमासे कभी नहा लें तो नहा लें, गंगा जी तो रोज की हैं, चाहे जब नहा लेंगे। अति परचया दवज्ञा गंगायाम घोष, गंगा जी में ही घर हैं, पर गंगा कभी नहीं नहरे, क्योंकि अति सुलभ है। जो चीज जितनी सुलभ होती है उतनी ही हमारे लिए महत्वहीन हो जाती है, हम उसको महत्व नहीं देते। बिहारी जी के दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंचती है वृंदावन,
पर बिहारी जी की निकटता में रहने वाले कहते हैं बिहारी जी तो घर के हैं, चाहे जब दर्शन कर लेंगे। उनके तो घर के बिहारी जी हैं, और इस चक्कर में बरसों तक दर्शन नहीं होते। इसलिए गांगम हित्वा यथा न्याम्भ, जब गंगा जी के तट पर रहने वालों से कोई अपराध हो जाए तो कहते हैं क्या करें, हमसे अपराध हो गया, शुद्धि कैसे होगी? बोले चलो नैमिषारण्य में चक्र तीर्थ नहाया है। तो दुनिया गंगा में शुद्ध होने आती है, वो गंगा जी को छोड़ करके कहीं चक्र तीर्थ जाएंगे, और न जाने कहां दूर, जितनी दूर जाकर के नहाएंगे उनको लगेगा अब हम शुद्ध हो गए। क्योंकि जो जितना दूर होता है ना, उसके प्रति उतनी महत्व बुद्धि होती है। आप अपनी जन्मभूमि में कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, और लोग ये कहेंगे कौन है, अरे वो ही है, वो फटीचर बना घूमता था, अब 4 पैसा थोड़े क्या आ गए कि अब देखो महाराज मूंछ का बाल नीचा नहीं हो सकता, और न जाने क्या क्या उस पर। क्योंकि वो कितना भी बड़ा हो जाए उनकी दृष्टि में तो वही है। इसलिए खदान में से हीरा निकलता है, पर किसी जौहरी के पास जाकर के जब सराफे में चमकता है तब लोग मूल्यवान मानते हैं कि भैया गजब का हीरा है, हीरा है। बाहर जाकर के उसका प्रकाश होता है, उसकी कीमत लगती है। तो नारद जी ने बहुत बढ़िया उपदेश वसुदेव जी को दिया।